तीनों जो थे उसमें वो बन गए हैं। हमने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, हमने तो कहा था हमारे इलाके में तरक्की दी जाए। आज मैंने टीवी पर देखा अभी कुछ देर पहले, गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पे गए, अपने साथ पूरा वो चवल जो एमपीएज हैं वो पूरे का पूरा टब्बर अपने साथ लेके गए। घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरलें की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। और फिर जब आमिर लियाकत से मीडिया ने पूछा, उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूँ और मैं जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये कि आमिर लियाकत ने जो अपने घर पे बैठा हुआ है, जिससे गवर्नर सिंध ने मुलाकात की है, उसने भी ये नहीं कहा वाज़े तौर पर कि वो इमरान खान के साथ है। ये एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ, आप और बेशुमार एमएनएज़ हैं जो किसी खौफ से, किसी डर से, किसी परेशानी से, या जो ये तोहमतें लगाते हैं लोगों के ऊपर कि करोड़ों रुपए ले लिए हैं और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी वजह से शायद वो इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, सामने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली वाली बात भी दुरुस्त साबित हुई, आज वाली बात दोबारा कह रहा हूँ कि जो मेंबर्स पीटीआई के कैंप में बैठे हुए हैं उनमें से भी लोग पीटीआई के साथ नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर तो इस काबीना को, जो इमरान खान की काबीना है, इसको कह दिया जाए ना कि काबीना यही होगी, सिर्फ वज़ीर आज़म ने जाना है, ये सब के सब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। ख़ास तौर पे शेख रशीद और फवाद चौधरी इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगली पार्टी कोई और होनी है उनकी। पीटीआई से अब उनकी मुस्तकबिल की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं एक मिसाल आपको और भी दूँ, जो ये कहते हैं कि जी छुपा दिया और पता नहीं गलत काम कर दिया कोई। जब 2018 में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता पूरे मुल्क में क्या हुआ, लेकिन सूबा सिंध में, कराची शहर में पीटीआई ने अपने तमाम एमपीएस को होटलों में कैद किया था। उनके मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लिए थे, उनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। ये सूरत हाल तो सिंध हाउस में नहीं है। जो ठहरे हुए हैं उनके दोस्त भी आते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, फ़ोनों पे बात भी करते हैं, फैमिलियों के पास भी चले आते हैं, फैमिली को ले भी आते हैं। सारी आज़ादी उनको हासिल है, वो घूम फिर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जो रहना चाहता है रहता है, जो नहीं रहना चाहता नहीं रहता है। कई मेंबर हैं जो नहीं रह रहे हैं। तो पीटीआई खुद ये काम करे तो ठीक है, अगर कोई और ये काम करे तो ये गलत है। मैं ये समझता हूँ जो बात चौधरी परवेज़ इलाही ने कही थी, अल्फाज में वो नहीं दोहराऊँगा जो उन्होंने कहे थे, इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं आती है, इनको सियासी लोगों को साथ चलाना नहीं आता है। इमरान खान के लिए काम कोई और करता था। इमरान खान ने ये जो हाइब्रिड कहते हैं ना सिस्टम, इसीलिए तो कहते हैं कि बस पता नहीं क्या है, आधा कुछ आधा कुछ। तो आज पहली मर्तबा इमरान खान को जब पता चला है कि अपने लोगों के साथ किस तरह चला जाता है, अपने मेंबर्स को किस तरह इंगेज किया जाता है, अपने मेंबर्स की अगर नाराज़गियाँ हैं, जो ये जितने मेंबर जो आपके सामने आज आ रहे हैं टीवी पर, वो सब के सब कोई आज से तो पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं हुए हैं। आप इनकी असम्बली में तकरीरें उठा लें, आपके इनके टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू सुन लें, हर आदमी खुलकर पीटीआई की मुखालफत करता रहा है, खुलकर मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ वजूहात पर। आज अगर वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं तो नई बात नहीं है, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ पहले भी थे, आज उन्होंने खुलकर इज़हार कर दिया एक मरतबा फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके वफाकी वज़रा धमकियाँ दे रहे हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जो न्याजी सल्तनत है, न्याजी हुकूमत है, उसका ख़ात्मा हो रहा है। इतना करना जो तुम कल सह सको, वो करना जो कल तुम बर्दाश्त कर सको। तुम जो यहाँ धमकियाँ दे रहे हो कि सिंध हाउस पे हम हमला कर देंगे, तो एक बात याद रखो कि तुम्हारे अरकान कराची शहर में भी हैं, उनको भी कराची से इस्लामाबाद आना है। अगर तुमने किसी मेंबर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो शराफत का लबादा और कसम हमने भी नहीं खाई हुई है। जिस तरह तुम हमारे मेंबर्स को ट्रीट करोगे, बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारे मेंबर्स को ट्रीट करेंगे। अगर हमारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, हम तुम्हारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोकेंगे। अगर यहाँ तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम लाखों का मजमा लगाएंगे। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम उनको ज़बरदस्ती अंदर भेजेंगे। अगर तुम किसी को आने से रोकोगे, हम ज़बरदस्ती उनको बाहर लेकर आएंगे। ये बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चल सकती। तुम्हारी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तुम फारिग हो गए हो, और तुम ये बात ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लो कि जो तुम कहते थे ना मैं उनको रुलाऊंगा, अब तुम रो रहे हो। अब तुम्हारा मुकद्दर रोना है।
अब तुम साबिक वजीर आजम कहलवाने वाले हो, अब तुम जाकर बार बार ये कहोगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कोई सवाल हो? एक एक करके एक सेकंड, ये थोड़ा नाराज है पहले से। ये बताएं, आपने आपके पास पीटीआई के अरकान काफ़ी दिनों से महफूज थे और आपने जैसे कहते हैं कि चिड़िया को पर नहीं मारने दिया, तो ये बताएं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हाउस, वहाँ पे जो एंकर्स आज पहुँचे हैं वो किसकी इजाज़त से पहुँचे हैं और रिपोर्टर्स को क्यों वहाँ तक जाने नहीं दिया गया? क्या रिपोर्टर्स के साथ ये नारावा सलूक पीपल्स पार्टी जो कर रही है, क्या ये मीडिया के ऊपर आपकी तरफ से कदगन नहीं है सर? नहीं, देखें, मैंने एक बात शुरू में कही कि कल मुझसे सवाल हुआ कि वहाँ मेंबर्स कौन कौन हैं, कुछ टीवी चैनल्स ने किया, तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नून लीग के एमएनएज हैं। मैंने पीटीआई के मेंबर्स का